हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कासिब सिरप के ऊपर। अल्कासिब सिरप के यूजेस देखेंगे, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें जो कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है उसका कैसे वर्क है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। शुरू करते हैं अल्कासिब सिरप की ओर। बेसिकली अल्कासिब सिरप एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। ओके, प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको ये सिरप आपको लेनी है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है सिप्ला, यानी सिप्ला कंपनी इसको बनाती है। एंड इसमें जो मेन कंटेंट यूज़ हुआ है वो है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। एंड इसका जो एमआरपी है वो है 70 रुपीज़। ठीक है, बाकी आपके इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड आप मेडिकल स्टोर से जहाँ से आप लोगे आप वहाँ पे डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका आगे क्या यूज़ है। Alkasib syrup is a medicine used in the treatment of gout and kidney stones. It stops the production of uric acid in the body and reduces the episodes of gout attack and prevents in kidney stones. यानी यूरिन में इन्फेक्शन आपका जो हो जाता है, ठीक है, कई बार यूरिन में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन के टाइम पे जब आप जाते हैं तो आपको यूरिनेशन में जलन महसूस होता है, पेशाब के रास्ते आपको जलन महसूस होता है। ठीक है, किडनी स्टोन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये अल्कासिब सिरप। ठीक है, कई बार हमारे यूरिन में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, यानी पीएच लेवल कम हो जाता है, तो ये इसको बढ़ाता है। ठीक है, पीएच लेवल इसका बढ़ाता है एंड इसको मेंटेन करता है और इसमें जो जलन होती है वो उसको ख़त्म करता है। ठीक है, एंड अल्कासिब सिरप को अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपका जो यूरिक एसिड की जो मात्रा है, कई बार खाने की वजह से, मतलब लाइक ज़्यादा दाल खाने की वजह से या कोई और भी न्यूट्रिएंट्स चीज़ जो हम लेते हैं, इनके वजह से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, एंड देन फिर हमारे जब ये यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर हमारे जॉइंट्स के अंदर या फिर किडनी के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, जो कि आगे चल के किडनी स्टोन्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे फिर आपको सीवियर पेन का प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, शुरुआत के स्टेज में अगर आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड जो बढ़ जाती है उसकी जो भी प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम को में ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, यानी अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया हो उसको भी ये कम करने में हेल्प करेगा। और अगर स्टोन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अदर मेडिसिन के साथ, जो इसके अलावा भी मेडिसिन चलती हैं कि स्टोन की, उसके साथ ये देते हैं ताकि आपको पेन कम हो और स्टोन धीरे धीरे, अगर वो बिना ऑपरेशन के कम घटने वाला हो तो वो घट जाए। ठीक है, एंड गॉट प्रॉब्लम के लिए भी आपको ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि किडनी स्टोन में, पथरी में, ब्लैडर स्टोन में भी कई बार, और स्टोन को ब्रेक डाउन और डिज़ोल्व करने के लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है, स्टोन को ये ब्रेक डाउन करता है और इसको डिज़ोल्व होता है और फिर उसको यूरिनेशन के रास्ते बाहर निकाल देता है। तो ये सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। इसके अलावा इसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ है, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो एंड पीएच लेवल भी जो यूरिन का है उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक हो जा रहा है, जैसे यूरिन में ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो जलन पैदा होंगे। ठीक है, तो जलन होने लगेगा तो इसको यूज़ करने के बाद पीएच लेवल को बढ़ाता है, फिर इसको मेंटेन करता है पीएच लेवल, एंड देन आपको जलन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें में ये यूज़ होता है। अब
इसका जो मेन 2 यूज़ है मैंने आपको बता दिया कि ये किडनी स्टोन और गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इसमें जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि इसमें जो मेन जो कॉम्बिनेशन है वो है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। ठीक है, तो ये जो डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट है ये एक यूरिन एल्कलाइज़र है। ओके, सो ये काम कैसे करता है, तो ये आपके जो पीएच है, यूरिन का जो पीएच होगा उसको बढ़ा देगा और लेस एसिडिक कर देगा। ठीक है, सो इसके बाद ये यूरिक एसिड का लेवल भी कम करता है। ठीक है, सो बेसिकली अल्कासिब सिरप में जो कॉम्बिनेशन है ये उसमें ये यूरिन एल्कलाइज़र है, डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, एंड इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ यूरिन which makes it less acidic, and this helps the kidney get rid of excess uric acid, यानी यूरिक एसिड फिर कम हो जाएगा, एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग गॉट एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। ठीक है, गॉट अटैक्स या किडनी स्टोन्स में जो भी है टाइप के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। अब इसका डोज क्या है? ठीक है, सो कोई भी मेडिसिन आपको डॉक्टर्स एडवाइस पे ही लेनी है, क्योंकि इसके साथ भी अदर मेडिसिन आपकी चल रही होती है। ठीक है, अगर आपका किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गाउट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूटीआई इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे इस सिरप के साथ भी और मेडिसिन चल रही होती है। सो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि आपको डॉक्टर्स एडवाइस पे ही लेना है, बट इसको मैं आपको बता दूँ, आपको 100 ml खाने के बाद 3 टाइम आपको लेना है। ठीक है, 100 ml खाने के बाद 3 टाइम, और डॉक्टर्स जो भी एडवाइस करेंगे उस हिसाब से लेना है। ठीक है, एंड आप इसको यूज़ करने से पहले ज़रूर शेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर शेक करके ही आप इसको लीजिएगा। एंड इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट कोई ख़ास नहीं देखा गया, लेकिन हो सकता है आपको स्टमक में पेन हो, ठीक है, नौजिया हो। ठीक है, तो इस सब के लिए अगर आपको कोई भी इसकी साइड इफ़ेक्ट दिखती होगी तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप कोई अदर मेडिसिन भी ले रहे हैं इसके साथ, जैसे आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं या ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आप ज़रूर डॉक्टर्स को इसके साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो ये था यूज़ अल्कासिब सिरप का। होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।